हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम जो है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि क्या है एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन है। ओके, तो बच्चों जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि किस कंडीशन में किस तरह का ग्राफ्स मिलता है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलता है, लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता है। ओके, कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल का नाम जो है अवधेश सर फिजिक्स क्लासेस, चाहे तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में या गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके ईजिली आप वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो बच्चों आज जो है इस वीडियो में कुछ बच्चों की कमेंट्स थी कि सर ग्राफ्स जो है रियली आप ग्राफ पेपर्स पे करके कुछ क्वेश्चंस को बताइए। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम कुछ क्वेश्चंस को बाय हैंड ग्राफ पेपर पे करके बताएंगे, क्योंकि बच्चों जो व्हाइट बोर्ड पे था तो रफली बता रहे थे, तो कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि स्केल कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्राफ से पॉइंट्स कैसे पिक आउट करते हैं। तो बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी चीजें आज आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो और आपको एक और काम करना है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइब्स का कुछ जाता नहीं है, अगर हम आपके लिए इतना अपना कीमती वक्त दे रहे हैं तो आप भी हमारे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं और करना भी बनता है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो बच्चों चलते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. In a mathematics quiz, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl graphically. Okay, तो बच्चों क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कोई क्लास 10th के कुल 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10 के कुल 10 स्टूडेंट्स किसी मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, कोई मैथमेटिक्स की एक क्विज हो रही थी जिसमें क्या है कुल 10 स्टूडेंट्स जो है क्लास 10 के पार्टिसिपेट करे हुए हैं। ओके, तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर बच्चों की संख्या है, यानी गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। तो बच्चों अगर हम इसका सॉल्यूशन जो है उस तरह से अलजेब्रिकली करेंगे तो ये काफ़ी इजी से सॉल्यूशन बनता है, लेकिन हमें इसको कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। तो चलिए पहले हम इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो आपका अलजेब्रिकली करते हैं, फिर उसको ग्राफ्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको सिखाते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसका सॉल्यूशन करेंगे अब। तो सॉल्यूशन में बच्चों हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना होता है कंडीशन को पढ़ के। तो जो चीजें पूछी जाती हैं बच्चों उसको लेट करके हम एक्स मान लेते हैं। ओके, तो चलिए कंसीडर करते हैं, लेट the number of boys be x and girls be y। ओके, तो हमने बच्चों इस तरह से कंसीडर कर लिया कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ की जो नंबर है उसको हमने मान लिया कि चलिए x है, और गर्ल्स की नंबर बच्चों हमने कितना मान लिया, तो मान लिया कि क्लास में जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, y है। ओके, तो अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। ओके, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का टोटल स्टूडेंट कितने, यानी x प्लस वाई। तो बच्चों टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस वाई जो है ये पहली कंडीशन है, और कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। तो हम x प्लस वाई को जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 10 के बराबर कर देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। ओके, इसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन क्या लगा रखी है, दूसरी कंडीशन इन्होंने लगा रखी है कि जो गर्ल्स की नंबर है, जो गर्ल्स की नंबर यानी गर्ल्स की नंबर बच्चों क्या है, गर्ल्स की नंबर आपको y दिख रही है, गर्ल्स की नंबर क्या है, y है। तो गर्ल्स की नंबर जो y है वो बॉयज की नंबर से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ इक्वेशन बना लिया, और इसको सिंप्लीफाई बच्चों जब करेंगे तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये हमारा रहा दूसरा इक्वेशन। तो बच्चों अलजेब्रिकली अगर इसको सॉल्व करना हो तो इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम पहले दोनों इक्वेशन की अलग अलग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, तो बच्चों टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया गया, तो चलिए हम फिर एक बार सीख लेते हैं। तो दो इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को पकड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन बच्चों हमारा क्या है, पहले इक्वेशन को पिक करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू
10। ओके, तो इसको वन वेरिएबल से फ्री करते हैं तो y इक्वल टू हम लिखेंगे, तो y इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम इससे क्या करने वाले हैं, एक इससे टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करने में हम डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू, x की अलग अलग वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे। और आपको ये बताया जा चुका है कि जो x की वैल्यू बच्चों होती है वो आपकी डेसिमल में नहीं हो सकती, होल नंबर में हो सकती है। और बच्चों वैल्यूज लेते समय एक और ध्यान आपको देना है कि वैल्यूज इस तरह से लेना है कि कुछ वैल्यू निगेटिव भी हो, कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हो, ताकि जो ग्राफ्स हमारा बने वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें। ओके, अगर हम ऐसा कोई ग्राफ्स बना देंगे जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमें अपने आप से फिर लाइंस को इंटरसेक्ट कराना पड़ता है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हम वैल्यू ऐसी चूज करेंगे कि कुछ पॉजिटिव भी हो और कुछ निगेटिव भी हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और टेबल बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं इसको आप काफी ध्यान से देखते रहिए। ओके, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, चलिए टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो एक कॉलम में x लिखते हैं और एक कॉलम में y लिखते हैं। आप हूबहू कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन इसका होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो x की हम कुछ ऐसी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, निगेटिव से शुरू करते हैं। ओके, चलिए हम x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, आप -1 भी ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 पे थोड़ा ग्राफ अच्छा आएगा। तो x इक्वल टू हमने -2 ले लिया। तो जब x की जगह बच्चों -2 रखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 10 माइनस और -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 + 2, तो y बच्चों कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है हम x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0। देखिए माइनस से हम अब प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो x इक्वल टू हमने 0 ले लिया। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ओके, इसके बाद अब आगे जो है x की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y बच्चों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। काफी सिंपल सा, x की रख दीजिए 10 - 1 दैट इज 9। इसके बाद बच्चों x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 - 2 दैट इज 8 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 ले लेंगे तो 3 ले लेंगे 10 - 7, तो y कितना हो जाएगा 10 - 3 करेंगे तो बच्चों 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप रख लेंगे। ओके, जैसे हमने x 3 लिया तो 10 माइनस क्या कर दिया 3 कर दिया, तो y बच्चों कितना आ गया 7 आ गया। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और देखिए वैल्यूज हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया, 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यूज ले लिया। तो बच्चों वैल्यूज ज्यादा इसलिए लिया कि ताकि जो ग्राफ है हमारा, जो लाइंस का ग्राफ बने वो इंटरसेक्ट करे, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वैसे हम फॉरवर्ड कर लेंगे आगे तो मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे वैल्यू एक्यूरेट आती है। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास दिख रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है y इक्वल टू जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन दिख रहा था वो x + 4 है। कितना है x + 4 है। तो अब हम बच्चों इस चौथे इक्वेशन के लिए इसी तरह से क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इस इक्वेशंस के लिए भी हम एक जो है टेबल बनाते हैं। तो देखिए टेबल कैसे बनाते हैं, तो बच्चों काफी ध्यान से वीडियोस को देखते रहिए। ओके, तो बच्चों हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। चलिए हम इसमें लिखते हैं x और इसमें क्या लिखते हैं y। ओके, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू x + 4। तो चलिए हम माइनस से शुरू करते हैं। तो x इक्वल टू -2 रखते हैं। ओके, तो x इक्वल टू बच्चों -2 रखेंगे तो देखिए y हमें कितना मिलेगा, y भी कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ओके, इसके बाद बच्चों x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, इसके बाद बच्चों x इक्वल टू 1 रखेंगे। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद x इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिए आप टेबल से ही मिल रहा है। अगर दोनों टेबल में कोई वैल्यू सेम हो जाए, कोई वैल्यू सेम हो जाए तो वही उसका क्या होता है सॉल्यूशंस होता है। लेकिन हम इसको ग्राफ पेपर पे देखेंगे। तो बच्चों ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो एक बार फिर से इसको रिव्यू कर देते हैं हमने किया क्या। तो बच्चों पहले हमने इक्वेशन बनाया, हमने मान लिया कि चलिए भाई बॉयज की नंबर x है और गर्ल्स की y है। तो उन्होंने बताया बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कुल 10 है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स हमने कर दिया और 10 के बराबर कर दिया। इसके बाद
बच्चों क्या किया, इन्होंने कहा कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, तो हमने गर्ल्स इक्वल टू बॉयज प्लस 4 कर दिया। ओके, और इक्वेशन बनाया y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गए। उसके बाद हमने पहले इक्वेशन को पकड़ा और फ्री फ्रॉम वन वेरिएबल किया, क्योंकि हमें ये क्या करनी थी, टेबल बनानी थी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों हमने ये टेबल एक कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो कि काफ़ी ईजी आप कर सकते हैं। और ये इसके बाद बच्चों दूसरा इक्वेशन पकड़ा y इक्वल टू एक्स प्लस 4, और इसी ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया। ये टेबल बनाना काफ़ी ईजी होता है, आप सिंपली वैल्यू रखते जाते हो, x की और y की वैल्यू मिलती जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको ग्राफ्स के देखेंगे कि ग्राफ पे इसका ग्राफ्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो बच्चों एक हमने ग्राफ पेपर लिया है और इस तरह से आप एक्सिस को ड्रा कर सकते हो। ओके, तो एक्सिस ड्रा करना आपको आता होगा। ओके, तो इस तरह से इजीली आप एक्सिस ड्रा कर सकते हो। अब पहले हम बच्चों जो है हम थोड़ा सा टेबल के ऊपर नज़र डालते हैं। तो देखिए टेबल्स आपकी क्या हैं, यहाँ पे मैक्सिमम रेटिंग देखते हैं। तो देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ में यानी इस लाइंस में 12 है और इस लाइंस में 8 तक है। इसका मतलब हम 12 तक, और ये पॉजिटिव है। ये कैसी है, पॉजिटिव, और x क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चों ये x जो है प्लस है और y क्या है, सॉरी x माइनस है, y प्लस है। तो माइनस प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का ये कोई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल ले लेंगे। तो बच्चों स्केल्स लेने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि हमारा एक साइन जो क्या आ रहा है, माइनस प्लस आ रहा है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट का। ओके, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है y एक्सिस पे 12 तक रेटिंग करनी होगी। तो बच्चों हम स्केल ले लेंगे, क्योंकि 1 1 का लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्केल एट y एक्सिस जो है 1 बिग कॉलम इक्वल टू 2 यूनिट या 2 नंबर। ओके, तो इस तरह से हम 2 नंबर ले लेंगे एक बड़े कॉलम को। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों, लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14। ओके, इस तरह से हमने जो स्केल ले लिया, 1 बिग कॉलम इक्वल टू 2 नंबर। ओके, और x एक्सिस पे बच्चों हम स्केल लेंगे 1 बिग कॉलम इक्वल टू 1 नंबर। ओके, क्योंकि x की नंबर हम टेबल में देखते हैं, तो x की नंबर जो x की जो मैक्सिमम बच्चों रेटिंग है, ये देखिए यहाँ पे 4 तक गई है, यहाँ पर भी 4 तक गई है। तो 1 ले लेंगे तो काफ़ी इजीली अच्छा ग्राफ बनेगा। ओके, तो चलिए हम लिख लेते हैं 1, हर तरफ लिख लेते हैं 2 3 4 5 6, और इस साइड भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, और इसके भी माइनस में होंगे। 2 4 6 8 10, जहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस तरह से हम वैल्यू प्लेस करेंगे। चलिए तो वैल्यू प्लेस करना शुरू करते हैं। तो बच्चों पहली वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -2 पे y 12 है। x इक्वल टू -2, ये देखिए x इक्वल टू -2 यहाँ पर है, और इसके सीध में y कितना है, 12 है। तो ओके, तो पहला पॉइंट बच्चों कहाँ मिलेगा, इस पर मिलेगा। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया, और इसका नाम क्या होगा, -2, 12। ओके, इसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट जो है 0 पे 10 है, यानी x इक्वल टू 0 पे y कितना है, 10 है। तो देखिए x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो y कितना है बच्चों, 10 है। तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, अगला पॉइंट यहाँ पे होगा, और ये क्या होगा, 0, 10। ओके, इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट जो 1 पे 9 है, 1 पे क्या है, देखिए ये हमारा 1 का रहा, 1 पे, और इसके हाफ पे चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो हाफ पे 9 होगा। तो ये अगला पॉइंट मिल गया, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1, 9। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट 2 पे 8 है, तो 2 देखिए ये कॉलम रहा, और 8 का कॉलम हमारे पास यहाँ रहा। तो ये 2 पे क्या लिख लेंगे हम, 2 पे 8 लिख लेंगे। ओके, इसके बाद बच्चों 3 पे वैल्यू 7 है, तो 3 ये रहा। ओके, और 7 का कॉलम देखिए 6 के जस्ट हाफ पे ये 7 हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3, 7। इसके बाद बच्चों 4 पे वैल्यू 6 है, तो ये रहा 4 और ये रहा 6। तो बच्चों एक लाइन का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। ओके, एक लाइन का हमने क्या किया, ग्राफ ड्रा कर लिया। तो ये पॉइंट लिखना आप टेबल से इजीली जो है पॉइंट्स जो जैसे जैसे पॉइंट्स हैं आप उसी तरह से इस ग्राफ पे
प्रिपेयर करते चलोगे। ओके, तो चलिए हम इसको बच्चों क्या करते हैं, फ्री हैंड से तो नहीं, स्केल से एक मिला देते। तो फ्री हैंड से मिलाएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो हम एक इसको स्केल से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो बच्चों ये स्केल से मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन्स होगी, एक देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है। ओके, तो इस तरह से हमें एक लाइन मिल गई। ओके, तो अब देखिए बच्चों हम क्या, इसका नाम क्या हमारे पास है, इस लाइन का जो नाम है हमारे पास x + y = 10 कि ये लाइन हमारे पास है। इसके बाद बच्चों दूसरे का ग्राफ हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो दूसरे की वैल्यू देखिए x = 2 पे y भी 2 है, तो x = -2, तो देखिए -2 ये रहा और 2 जो है y ये रहा। तो पहला पॉइंट बच्चों कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ओके, पहला पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा और इसका नाम क्या होगा, -2, ओके। इसके बाद x = 0 पर, x = 0 पे बच्चों y क्या है, y 4 है। देखिए x = 0 पे y आपके पास कितना आ गया है, 4 आ गया। तो अगला पॉइंट यहाँ मिलेगा और इसका नाम क्या होगा बच्चों, 0, 4। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट x = 1 पे 5 है, तो x = 1 पे क्या है, 5 है। तो x = 1 पे हम 5 जो है लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों बनाते जाएंगे x = 1। तो देखिए ये 1 ये रहा और ये 5 कहाँ होगा, ये यूँ रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। x = 2 पे, x = 2 पे देखिए 6 है, x = 2 पे क्या है, 6 है। और x = 3 पे बच्चों क्या, यही पॉइंट मिल गया। देखिए ये वाला, दोनों का क्या हो गया, एक जगह मर्ज कर गया। और x = 4 पे कितना है, 8 है। तो x = 4 पे देखिए ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो देखिए इस लाइन को जब मिलाएंगे स्केल से तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। देखिए इस तरह से। ओके, तो बच्चों ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये देखिए ये आपके पास लाइन क्या है, y - x = ये 4 की लाइन। ओके, तो ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए इस पॉइंट पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 7, 3, क्या है, 7 है। तो बच्चों ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो हमारे पास जो हमने इक्वेशन माना था, तो देखिए हमने इक्वेशन बच्चों क्या माना था, हमने क्या इक्वेशन माना था, हमने ये माना था कि नंबर ऑफ बॉयज जो x है, तो बच्चों x की वैल्यू ग्राफ से कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो बॉयज = कितने हो जाएंगे, 3। और ग्राफ से बच्चों जो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो गर्ल्स = कितनी हो जाएंगी, 7। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो होप करते हैं आपको ये काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करते हैं। हमने जो अलजेब्रिकली ऐसा कुछ इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर टेबल बनाई। ओके, फिर बच्चों टेबल बना के हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने स्केल क्या लिया कि y एक्सिस पे 2 कॉलम लिया। ये स्केल कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो y की वैल्यू 2 थी, तो इसलिए y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 12 दिख रही थी जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, इसलिए हमने 2 का गैप लिया। ओके, अगर 1 का गैप लेते तो ये ग्राफ बड़ा लंबा हो जाता और पेपर से बाहर चला जाता है। तो स्केल लेने के लिए बच्चों हमें ये खास कंडीशन याद रखनी चाहिए कि हम स्केल ऐसा लेंगे कि वो ग्राफ बहुत छोटा भी ना हो। जैसे हम अभी y = 5 ले लेते तो ये ग्राफ सिमट जाता। ओके, तो हम ऐसी स्केल लेंगे कि ग्राफ का जो है बच्चों कंप्लीटली यूज हो जाए और ग्राफ सिमटे ना भी। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो आप भी काफ़ी इजीली टेबल की मदद से ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बाकी साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो पहले में क्या होता है बच्चों, प्लस पहले क्वाड्रेंट के लिए, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए माइनस, ये बार बार आपको बताया जा चुका है। तीसरे के लिए बच्चों क्या होता है, माइनस, और चौथे में क्या होता है, प्लस माइनस। वहाँ से टेबल से देख करके आप इस तरह से ग्राफ जो बना सकते हो। ओके, तो ये रहा आपका 3.2 का पहला सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि दूसरे का सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो इसको देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है, 5 pencils and 7 pens टुगेदर कास्ट 50 रुपीज़, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का जो है कुल दाम मिला करके कितना है, 50 रुपये। ओके, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कास्ट 46 रुपीज़। ओके, और वहीं दूसरी कंडीशन लगाया कि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो टुगेदर यानी एक साथ मिलाकर जो प्राइस है वो 46 रुपये। ओके,
फाइंड द कास्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल ग्राफिकली। तो बच्चों हमें क्या करना है, एक पेन और एक पेंसिल की जो कास्ट है वो कैसे निकालनी है, ग्राफिकली निकालनी है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन जैसे पहले किया था बिल्कुल सिंपली उसी तरह से सॉल्यूशन हम करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन करने के लिए पहले क्या होगा, हमें सपोज करना होगा। ओके, तो बच्चों क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट द कास्ट ऑफ one pen, okay, the cost of one pen be what, x rupees, okay, and let the cost of one pencil, तो पेंसिल की हम बच्चों कितनी मान लेंगे, पेंसिल की मान लेंगे y रुपीज़। ओके, कितना मान लेंगे, y रुपीज़। तो अगर एक पेन का दाम जो है x रुपीज़ है और एक जो पेंसिल का दाम है वो y रुपीज़ है, तो कितना बच्चों पेन खरीदना है, हमें पेन 7 खरीदना है। तो यानी एक का दाम x रुपये है तो 7 का क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन हम लगाएंगे 7x, क्या हो जाएगा 7x, और एक पेंसिल का दाम y रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू व्हाट, कितना आ जाएगा बच्चों 50 रुपीज़। कितना आने वाला है ये 50 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, हमने क्या माना कि एक पेन का जो दाम है उसको x रुपये मान लिया। ओके, और एक पेंसिल की जो रेट है y रुपीज़ मान ली। तो अब बच्चों हुआ क्या कि हमें कितनी पेन खरीदनी थी, 7 पेन खरीदनी थी। ओके, 7 पेन खरीदनी थी, तो एक का x है तो 7 का 7x हो जाएगा। 5 पेंसिल खरीदनी थी, एक पेंसिल का दाम y रुपीज़ है तो 5 का क्या हो जाएगा 5y। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, यानी 5x प्लस 7y, और इसका टोटल प्राइस कितना है 46 रुपीज़। तो बच्चों ये हमारा दोनों इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इससे टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले इक्वेशन को पकड़ते हैं। तो आपका पहला इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। ओके, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 50 माइनस 7x। ओके, और y इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 50 माइनस 7x अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। गौर से देखिएगा इसको। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 7x प्लस 5y 50 के बराबर है, तो 5y बच्चों कितना हो जाएगा 50 माइनस 7x, 50 माइनस 7x। देखिए 7 इधर जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन की कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरी इक्वेशन की जो कंडीशन है वो है 5x प्लस 7y इक्वल टू 46। तो अब हम यहाँ से अगर 7y निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 5x, और y इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 46 माइनस 5x एंड डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस आ गए। अब बच्चों हम इसको इक्वेशन मान लेंगे 3 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों से क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ओके, तो बच्चों अब जो हमें इस जो आपके पास इक्वेशंस मिला इक्वेशन 3, पहले उसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो आपके पास इक्वेशन 4 दिख रहा है उसकी हम टेबल क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए एक में x लिखते हैं, एक में y लिखते हैं। ओके, और ये बच्चों थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा टफ है, तो वैल्यू आप बड़े सोच समझ के ही प्लेस करेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है आपके पास, ये जो इक्वेशन है बच्चों ये आपके पास 50 माइनस 7x बाई 5 है। तो अगर हम -1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 47 बाई 7 जो कि 47 बाई 5 जो कि कटेगा नहीं। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो x इक्वल टू अगर -2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 64 बाई 5 तो भी नहीं कटेगा। इसी तरह से हम वैल्यू चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि x इक्वल टू -5 पे, x इक्वल टू -5 पे कट जाएगा, क्योंकि -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 35 85। 85 को 5 से काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो इसका मतलब हमारे पास x इक्वल टू -5 पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 17 होगी। थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आ रही है, कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद बच्चों अगली वैल्यूज़ देखेंगे।
तो अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें, x इक्वल टू कितना रख दें, 0 रख दें, तो x इक्वल टू 0 रख देंगे तो देखिए कि 50/5 50/5 का मतलब बच्चों क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ओके, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद देखिए जब दो वैल्यूज निकाल लेते हैं तो आगे की वैल्यू आप बिना कैलकुलेशन किए भी रख सकते हैं। देखिए 5 से ये 0 हो गया, इसका मतलब 5 जो है ये बढ़ गया, ये 17 से 10 हो गया यानी 7 घटा, तो इसका मतलब हम 5 और बढ़ा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ओके, और फिर ये बच्चों कितना घटेगा, 7 घटेगा, तो 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो वैल्यू है ये 5 बढ़ रही है, तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, अगली वैल्यू 10 हो जाएगी। और 10 पे बच्चों ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों एक हमने टेबल क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टेबल देखते हैं। तो नेक्स्ट टेबल में बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 46 - 5x डिवाइडेड बाई 7। तो इसकी भी वैसे ही चेक करेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जो देखते हैं किस पे लगता है ये। तो x इक्वल टू 1 पे बच्चों नहीं होगा, क्योंकि 45 - 1 अगर हम x इक्वल टू -1 लें तो कितना हो जाएगा, ये 51/7। तो 51/7 7 से कट नहीं होगा, तो x इक्वल टू -2 लेते हैं। तो x इक्वल टू -2 ले लेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 56/7। तो कितने टाइम्स में कट जाएगा, 8 टाइम्स में। तो इसका मतलब एक वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 पे y कितना बच्चों आ रहा है, 8 आ रहा है। ओके, इसी तरह से अगली वैल्यू ट्राई आउट करते हैं। तो अगली वैल्यू बच्चों देखेंगे 3 4 5 कुछ नहीं मिलने वाला है, माइनस में तो पॉजिटिव में जाते हैं। 1 जाएंगे तो भी नहीं होगा, 2 जाएंगे तो भी नहीं होगा, 3 जाएंगे तो भी नहीं होगा, 4 जाएंगे तो भी नहीं होगा, यानी 5 पे हो जाएगा। देखिए 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 - 25। तो 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 21। एंड 21/7 कितना हो जाता है, 3 होता है। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास x इक्वल टू 5 पे कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 आ गया। ओके, x इक्वल टू 5 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 5 पे 3 आ गया। तो हमने जैसा कि आपको ट्रिक्स में क्या बताया था कि अगर दोनों टेबल में एक जैसी वैल्यू आ जाए, तो देखिए यहाँ 5/3 आ चुकी है, यहाँ भी 5 और 3 आ चुका है, इसका मतलब यही उसका सॉल्यूशन होगा। फिर भी हम इसको ट्राई आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब 2 वैल्यू हमने लिख लिया, तो 5 से -2 से घट के 5 बढ़ के 5 हुआ, कितना बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा। तो 7 और बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ओके, अब ये कितना रिड्यूस हो रहा है, 5 रिड्यूस होता है, 5 रिड्यूस हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह से ये 5 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना 7 बढ़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे पास इस तरह से टेबल मिल गई, -2 पे 8 है, 5 पे 3 है, 12 पे -2 है। ओके, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हैं। तो चलिए बच्चों हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ध्यान देंगे y की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 17 है। ओके, और x की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी दिख रही है, x की मैक्सिमम वैल्यू 12 तक दिख रही है। ओके, तो चलिए ग्राफ का सिलेक्शन करते हैं। और ग्राफ कैसे सेलेक्ट करें, तो बच्चों हमने ये ग्राफ जो है बना लिया है। देखिए हमने एक बार बनाया तो छोटा पड़ गया, फिर इसको बढ़ाना पड़ा, यानी 2 बार हमने बढ़ाया। तो बच्चों हमने ये y का जो स्केल लिया है, y के स्केल के लिए हमने लिया है 1 बिग कॉलम इक्वल टू 2 यूनिट। अब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इस पे जो है x एक्सिस का बच्चों जो ग्राफ है स्केल है, इसका क्या है, 1 बिग कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे जो है यहाँ पर भी 2 यूनिट ही हम लेकर चल रहे हैं, 2 यूनिट। ओके, तो 1 बिग कॉलम इक्वल टू 2 यूनिट लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। और सिमिलरली इस पे भी लिख देते हैं, तो 2 4 6 8 10 12। ओके, और सिमिलरली हम इधर भी लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 12। और ये वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। क्वाड्रेंट का जो साइन है आपको ध्यान में रखना। ओके, तो चलिए हम टेबल पे नज़र डालते हैं। तो टेबल बच्चों पहली लाइंस के लिए हम टेबल ड्रा करेंगे। देखिए -5 पे 17 है, x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 होने का मतलब बच्चों माइनस और प्लस है, क्या है, माइनस और प्लस। देखिए ये जो साइन दिख रहा है माइनस है और प्लस, x माइनस है, y पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड में जाएगा। तो देखिए ये -6 है, इसका मतलब यहाँ पे ये
5 वाले की रेटिंग होगी। ओके, ये देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है, तो इन दोनों के बीच में -5 होगा। तो -5 पे बच्चों कितनी बहुत ज़्यादा है, 17 है। तो इसका मतलब 17 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इन सर्कल कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे इन सर्कल कर लिया, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, -5, 17। ओके, इसके बाद बच्चों 0 पे 10 है, 0 पे x इक्वल टू 0 पे y कितना 10 है। तो देखिए x इक्वल टू 0 की ये रेटिंग होगी, इसके सीध में जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए 0 पे कितना मिला, 10 मिला। इसके बाद बच्चों 5, x इक्वल टू 5, तो देखिए ये 4 रहा, और इसके बीच वाला जो कॉलम होगा वो क्या होगा, 5 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी, 3 है। ओके, तो 3 देखिए कहाँ होगा, ये 2 है, और इसके बीचों बीच आपका ये रहा 3। ओके, तो ये आपकी रेटिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, x इक्वल टू 5 पर ये कितना है, 3 है। इसके बाद बच्चों जो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 यहाँ पर है, पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे -4 है। तो बच्चों ये क्योंकि -2 होगा, -4 होगा, लिख देते हैं इसको भी, 6 -8 इस तरह से। तो x इक्वल टू 10 पे, जैसा कि आप टेबल देख रहे हो यहाँ पे देखिए, x इक्वल टू 10 पे y कितना है, -4 है। तो x इक्वल टू 10 बच्चों यहाँ पे है, और -4 यहाँ पे। चलिए इस सीध में आते हैं, ये यूँ रहा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 10 पे y -4 है। ओके, तो देखिए बच्चों ये सारे डिजिट जो है हमने, -15 पे 7 है, 0 पे 10 है, 5 पे 3 है, 10 पे -4 है। तो इसका हम जो है हमने सारे पॉइंट को नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ओके, तो चलिए हम इसको मिला देते हैं। तो बच्चों इसको मिलाते हैं, तो देखिए पॉइंट्स कैसे आएगा, थोड़ा सा ये पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो हम बारी बारी से इसको मिलाएंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ से आना शुरू कर रहा है ऐसे, तो ये देखिए ऐसे एक लाइन आपके पास बन जा रही है। ओके, तो अब देखिए हम स्क्रीन पे पूरा दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए ये लाइन बनी, और इस लाइन का बच्चों नाम क्या होगा, इस लाइन का यानी पहली लाइन है 7x, इसका नाम क्या है, 7x + 5y = 50। ओके, अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दूसरी लाइन बनाएंगे। तो दूसरी लाइन के लिए देखिए आपके पास क्या क्या डेटा है। तो -2 पे x इक्वल टू -2 पे y कितना 8 है। इसका मतलब ये भी सेकंड का है, क्योंकि x पॉजिटिव है, सॉरी x निगेटिव और y पॉजिटिव है, तो x इसमें निगेटिव होता है। तो x इक्वल टू -2, तो देखिए x इक्वल टू -2 आपके पास यहाँ है, और इस वैल्यू पे y कितना 8 है। देखिए y 8 यहाँ पर। ओके, तो देखिए बिल्कुल इसी पे ये मर्ज कर गया, 8 पर ही इसको बना देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्या है, -2, 8 है। इसके बाद बच्चों अगली वैल्यू क्या है, 5। देखिए अगली वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 5 पे 3 है। इसका मतलब x इक्वल टू 5, देखिए ये वाला पॉइंट जो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों का, इसलिए हमने डबल सर्कल कर दिया, दोनों कॉमन हो जाएगा। अब फिर इसके बाद x इक्वल टू 12 पे y कितना, -2 है। तो देखिए x इक्वल टू 12 है, और ये -2 का कॉलम रहा, तो इसके सीध में चले जाएंगे, यानी एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 ही ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर ग्राफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको भी फ्री जो है स्केल लगा के मिला देते हैं। तो चलिए हमने इसको भी मिलाया, तो देखिए कुछ इस तरह से लाइन मिली। ओके, काफ़ी ध्यान से देखिएगा, तो ये इस तरह की लाइन्स हमें मिल रही। ओके, तो अब देखिए ये लाइंस, ये दोनों लाइंस हमारे पास कुछ इस कदर आई, और इस पॉइंट पे और इस वाली लाइंस का बच्चों नाम क्या है, इस वाली जो ये लाइन दिख रही है, इसका हमारे पास नाम जो है 5x + 7y, 5x + 7y = 46 है। ओके, तो अब देखिए ये दोनों लाइन बच्चों कहाँ पे मर्ज हो गई, 5,3 पर, 5,3 पर। तो x की वैल्यू 5 है, x इक्वल टू कितना है, 5 है, और y इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, x इक्वल टू आपके पास 5 है और y इक्वल टू 3 है। तो वहाँ पे जो भी x की वैल्यू हम क्वेश्चन में माने रहे होंगे, तो देखिए हमने क्या माना है, 1 पेन, कास्ट ऑफ 1 पेन, तो पेन का कितना माना है, 5, तो ये 5 रुपये हो जाएगा। ओके, और पेंसिल का बच्चों कितना माना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो ये 5 और 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी पेन जो है 5 रुपीज़ की होगी, और पेंसिल जो है बच्चों आपके पास 3 रुपीज़ की होगी। ओके, तो आप इसको किसी तरह के इक्वेशंस को बना के, जैसे किसी लड़के ने मान लीजिए पेंसिल को x मान लिया, पेन को y मान लिया, तो भी उसका इक्वेशन कुछ ना कुछ बनेगा, और इस तरह से सॉल्व होगा। और बच्चों ये टेबल बनाने में आप काफ़ी सावधानी बरतेंगे, टेबल बनाते
वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि टेबल आप ऐसी वैल्यू कर लेंगे जिसमें डेसिमल ना आए। डेसिमल आ जाएगा तो फिर ग्राफ बनाने में क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ग्राफ आपका सही नहीं बन पाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों स्केल ऐसा चूज करते हैं कि आपके ग्राफ का फुल यूज भी हो जाए और ज़्यादा नुकसान भी ना हो। ऐसा भी छोटा नहीं ले लेंगे कि ग्राफ जो है इतने में ही सिमट जाए, तो फिर ये रीडिंग मज़ा नहीं देगी। ग्राफ की स्केल ऐसी होनी चाहिए कि पूरे ग्राफ का इस्तेमाल हो जाए। तो देखिए हमने एक सूटेबल स्केल लिया था जिसमें पूरे ग्राफ का इस्तेमाल हमने भरपूर किया। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो सॉल्यूशन देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड के हमने 2 सॉल्यूशंस इसमें कराए। होप करते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन आपको अच्छे लगेंगे और आप इसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं, एज स्टिल बना भी सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे जो है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कौन कौन से मेथड से। तो बच्चों पहला जो मेथड है आपका वो आप कैंसिलेशन से भी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो भी बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी के 2 मेथड यानी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप समझ लीजिए, और फिर अगला क्या है कैंसिलेशन मेथड। इन दोनों मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। और ये भी बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उससे भी बोर्ड्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है डेफिनेटली पूछी जाती हैं। ओके, तो आप काफ़ी आसानी से देखेंगे। और आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं या वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों को इन्फोर्स करें, ताकि सभी बच्चों को एक गुड क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके। तो थैंक्स, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।